अयोध्या के पास सरयू नदी के किनारे बसा हुआ एक छोटा सा गांव था, शांतिपुर। नाम के अनुरूप गांव शांत तो था, लेकिन वहां रहने वाला एक युवक ऐसा था जिसके स्वभाव में शांति बिल्कुल नहीं थी। उसका नाम था माधव। माधव मेहनती था, ईमानदार था, लेकिन उसे बहुत जल्दी गुस्सा आ जाता था। छोटी छोटी बातों पर वह क्रोधित हो उठता, कभी माता पिता पर, कभी मित्रों पर और कभी स्वयं अपने भाग्य पर। गुस्से के कारण उसका काम बिगड़ जाता, रिश्ते खराब हो जाते और बाद में पछतावे के अलावा उसके हाथ कुछ नहीं आता। गांव में एक वृद्ध साधु रहते थे, रामदास जी। कहा जाता था कि उन्होंने अपना पूरा जीवन श्री राम के आदर्शों को समझने और जीने में लगाया था। एक दिन माधव अत्यंत क्रोधित अवस्था में उनके आश्रम पहुंचा। पहली भेंट रामदास जी ने शांत स्वर में पूछा, वत्स, तुम्हारे चेहरे पर इतनी अग्नि क्यों जल रही है? माधव फूट पड़ा, बाबा, मैं चाहकर भी गुस्सा नहीं रोक पाता। लोग गलत करते हैं, मेरा अपमान करते हैं और मेरा क्रोध फूट पड़ता है। रामदास जी मुस्कुराए, यदि तुम सच में क्रोध से मुक्ति चाहते हो तो श्रीराम की 5 बातों को अपने जीवन में उतारो। ये 5 बातें जो याद रखेगा उसके जीवन में क्रोध ठहर नहीं पाएगा। माधव ने हाथ जोड़ लिए, बाबा, कृपा कर मुझे वे 5 बातें बताइए। पहली बात, परिस्थिति को स्वीकार करना। रामदास जी बोले, श्रीराम ने जीवन में कितने ही कष्ट सहे, वनवास, पिता की मृत्यु, सीता हरण, पर उन्होंने कभी परिस्थितियों पर क्रोध नहीं किया। उन्होंने स्वीकार किया कि जो हो रहा है वही इस समय आवश्यक है। उन्होंने आगे कहा, क्रोध तब आता है जब हम कहते हैं ऐसा नहीं होना चाहिए था। माधव सोच में पड़ गया। रामदास जी बोले, जब अगली बार कोई बात तुम्हारे मन के विरुद्ध हो तो बस इतना कह देना, मैं इसे स्वीकार करता हूँ। स्वीकार में क्रोध गल जाता है। दूसरी बात, वाणी पर संयम। रामदास जी ने एक दीपक जलाया और बोले, देखो वत्स, दीपक की लौ छोटी है, लेकिन यदि हाथ लगा दो तो जलन होगी। वाणी भी वैसी ही होती है। उन्होंने बताया, श्रीराम कभी क्रोध में भी कठोर शब्द नहीं बोलते थे। उन्होंने कहा था, कटु वचन शस्त्र से भी अधिक घाव देते हैं। माधव ने स्वीकार किया, मैं गुस्से में बहुत कुछ बोल जाता हूँ, बाद में पछताता हूँ। रामदास जी बोले, जब क्रोध आए तो मौन धारण करो, शब्दों को बाहर मत आने दो। मौन क्रोध का सबसे बड़ा शत्रु है। तीसरी बात, दूसरे के दृष्टिकोण को समझना। रामदास जी ने एक छोटी कथा सुनाई। जब श्रीराम को कैकेयी ने वनवास दिया तो उन्होंने उसे दोष नहीं दिया। उन्होंने सोचा वह भी किसी के बहकावे में आई होगी। उन्होंने माधव से कहा, जब कोई तुम्हें चोट पहुंचाए तो ये सोचो, शायद वह स्वयं दुखी है, इसलिए ऐसा कर रहा है। माधव को अपने कई झगड़े याद आ गए जहां उसने बिना समझे क्रोध कर लिया था। चौथी बात, अहंकार का त्याग। रामदास जी गंभीर होकर बोले, क्रोध का सबसे बड़ा कारण है अहंकार। मेरी बात क्यों नहीं मानी गई? मेरा अपमान कैसे हुआ? उन्होंने कहा, श्रीराम राजा होकर भी स्वयं को सेवक मानते थे। जहां अहंकार नहीं वहां क्रोध नहीं। माधव ने सिर झुका लिया। रामदास जी बोले, हर दिन स्वयं से कहना, मैं सबसे बड़ा नहीं हूं, मैं सीखने आया हूं। ये वाक्य क्रोध को जड़ से काट देता है। पांचवी बात, क्षमा को शक्ति समझना। अब रामदास जी की आंखों में विशेष तेज था। उन्होंने कहा, श्रीराम ने रावण जैसे शत्रु को भी अंतिम समय में ज्ञान दिया। उन्होंने सिखाया, क्षमा कमजोरी नहीं, सबसे बड़ी शक्ति है। उन्होंने माधव से पूछा, तुम किसे दंड देकर अधिक दुखी करते हो, उसे या स्वयं को? माधव की आंखें भर आईं। रामदास जी बोले, क्षमा करने से सामने वाला नहीं, तुम्हारा मन मुक्त होता है। परिवर्तन की शुरुआत। माधव ने उन 5 बातों को मन में बांध लिया। परिस्थिति को स्वीकार करना, वाणी पर संयम, दूसरे को समझने का प्रयास, अहंकार का त्याग, क्षमा को अपनाना। अगले दिनों में जब भी उसे क्रोध आता वह श्रीराम को स्मरण करता। एक दिन गांव में किसी ने उसे अपशब्द कह दिए। पहले जहां वह हाथ उठा लेता था, आज उसने गहरी सांस ली और मौन रहा। उसे आश्चर्य हुआ, क्रोध आया लेकिन टिक नहीं पाया। कहानी का संदेश, कुछ महीनों में माधव पूरी तरह बदल चुका था। वही लोग जो उससे डरते थे अब उसका सम्मान करने लगे। एक दिन वह फिर रामदास जी के पास गया और बोला, बाबा, अब समझ आया, क्रोध बाहर की आग नहीं, भीतर की अशांति है। और श्रीराम के ये 5 सूत्र उस अशांति को शांति में बदल देते हैं। रामदास जी मुस्कुराए, वत्स, जिसने